भोलेनाथ कहते हैं कि धैर्य हमें किस तरह रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी के माध्यम से धैर्य को विस्तार पूर्वक समझेंगे। भोलेनाथ कहते हैं, मैं तुमसे एक झेन कथा कहूँगा। एक झेन भिक्षुक जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उनका भागना भी झेन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इससे रस ले रहा था। यह कहा जाता है कि भिक्षुक ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। शेर से बचने के लिए वह एक पेड़ की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षुक बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए है। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है तो चूहे, एक सफेद एक काला, उसी डाली को ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात, सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षुक को संतोरी उपलब्ध हो गई। संबोधित की पहली झलक यह है कि जिंदगी चिंता करने को कुछ नहीं है। चीजें इसी तरह है, जहाँ तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं भी नहीं जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निर्गत है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है, क्योंकि चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियत बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मजा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। यह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य, यह है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य को पूछे बिना, क्योंकि वर्तमान क्षण की वर्तमानता और तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी
क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। दोस्तों यदि जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।